नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक की व्यवहारिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से विस्तृत व्याख्या समझेंगे। तो आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 22वां श्लोक को हम स्मरण करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। इसका शब्दार्थ है वासांसी मने होता है वस्त्रों को, जीर्णानि मने पुराने फटे हुए, यथा मने जैसे, विहाय मने त्याग कर, नवानि मने नहीं, गृह्णाति मने धारण करता है, नरा मने मनुष्य, तथा मने उसी प्रकार, शरीराणि मने शरीर को, विहाय मने त्याग करके, जीर्णानि मने जीर्ण या पुराने हो चुके, अन्यानि मने अन्य, संयाति मने प्राप्त करता है, नवानि मने नहीं, देही का मतलब है आत्मा। अब हम इस श्लोक की पहले व्यवहारिक व्याख्या समझते हैं, उसके बाद हम आध्यात्मिक और उसके बाद वैज्ञानिक रूप से व्याख्या समझेंगे। तो सबसे यह श्लोक न केवल आत्मा और शरीर के संबंध का गूढ़ प्रदर्शन प्रस्तुत करता है, बल्कि मानव जीवन, रिश्तों, मानसिक स्थिति और मृत्यु के प्रति हमारे व्यवहार की गहराइयों को भी प्रभावित करता है। यह श्लोक जीवन जीने का एक अत्यंत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है। परिवर्तन को स्वीकार करने की कला। उपमा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। तो व्यवहारिक शिक्षा इसमें हमें क्या मिलेगी? यह श्लोक हमें परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सिखाता है। जीवन में कुछ भी हो, जीर्ण हो या पुराना हो जाए, चाहे वह संबंध हो, विचार हो, आदतें हो या परिस्थितियां हो, उसे समय आने पर त्याग देना उचित है। कोई पुराना संबंध जो अब कष्टदायक हो गया हो, उसमें जकड़े रहना हमारे आत्मिक शांति को छीन लेता है। कुछ लोगों को नौकरी, घर या पहचान बदलने में बहुत डर लगता है, जबकि यह श्लोक सिखाता है कि पुराना छूटेगा तो तभी तो नहीं मिलेगा। जब पुराना छूटेगा तभी तो नया मिलेगा। मृत्यु का भय कम करना। श्लोक या आशय, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि केवल एक रूपांतरण है, एक परिवर्तन है। आत्मा का पुराने शरीर को त्यागना और नए शरीर में प्रवेश करना। इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझें तो यह श्लोक मृत्यु को वस्त्र परिवर्तन जैसा बताकर मृत्यु का भय कम करने में मदद करता है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ता है, तब हम शोक में डूब जाते हैं, और यह श्लोक हमें आत्म संतुलन बनाए रखने का बोध कराता है। इसको समझते हैं एक प्रयोग के द्वारा। आपने बच्चे, बुजुर्गों या स्वयं को यह समझाते कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा है। हमारे जीवन धैर्य, श्रद्धा और संतुलित पैदा करती है। आत्मा की पहचान के साथ जीवन जीना। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो आत्मा है वह अमर है और चैतन्य है। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन देखते हैं तो हमें अपमान, हार, बीमारी, दुख या असफलता उतनी गहराई से नहीं छू पाती। हम जानते हैं कि ये सब शरीर और मन के स्तर पे हैं, मेरी आत्मा अछूती है। व्यक्ति अधीर, स्थिर, शांत और निर्भीक होता है, और हर परिस्थिति में आत्मा की दृष्टि से देखने की आदत में हमें एक उच्च स्तंभ और आत्मा स्वयं देती है। जीवन में अनासक्ति का विकास। जीवन में अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट का विकास। जब व्यक्ति जान सकता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा उसकी सच्ची पहचान है, तब वह संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता, और यह हर संबंध संपत्ति पर, पद पर, स्थिति हो या कपड़े की तरह देखता है। उपयोग करें पर उसमें उलझे नहीं। फायदा क्या होगा इससे?
ऐसे व्यक्ति को न तो छूटने का डर लगता है और न ही कुछ पाने का। वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। यही तो कर्म योग है। जीवन में नया आरंभ करने की प्रेरणा। श्लोक हमें यह सिखाता है कि पुराने टूटे तो निराश न हो, वह जगह नए निर्माण के लिए बनती है। उदाहरण से हम समझते हैं कि एक विफल प्रयास, टूटा हुआ रिश्ता, खोई हुई नौकरी, ये सब जीर्ण वस्त्र हैं। उन्हें त्याग कर नया जीवन आरंभ करना ही आगे बढ़ने का उपाय है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का 22वां श्लोक को एक बार हम पुनः स्मरण करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नावानि देहा। आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी हम विस्तृत व्याख्या समझेंगे। यह श्लोक आत्मा और शरीर के संबंध को एक गूढ़ उपमा देता है, जो आत्मज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर साधक के रूप में अत्यंत उपयोगी है। आत्मा वस्त्र रहित है, शरीर वस्त्र के समान है। इस श्लोक में आत्मा की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की गई है जो पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है। ठीक उसी प्रकार देही माने आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके एक नया शरीर धारण करती है। अर्थात आत्मा का शरीर से कोई स्थायी संबंध नहीं है। वह केवल शरीर को एक उपकरण के रूप में उपयोग करती है, जैसा हम कपड़े पहनते हैं। यह विचार जन्म मरण के चक्कर को केवल एक यात्रा की तरह देखता है, न कि अंत और आरंभ के रूप में। आत्मा नित्य अविनाशी और अजर और अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह श्लोक उसी विचार को आगे बढ़ाता है। यह श्लोक मृत्यु के भय को समाप्त करने का प्रयास करता है। जब हम यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो मृत्यु को हम एक वस्त्र परिवर्तन के रूप में देखते हैं। और पुनर्जन्म और आध्यात्मिक संकेत। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करता है। देह पुराने शरीर को त्याग कर एक नवीन शरीर में प्रवेश करती है, तो पुनर्जन्म आत्मा की विकास यात्रा का हिस्सा है। जब यह आत्मा पूर्ण रूप से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, तब तक वह देह धारण करती रहती है। वैराग्य और मृत्यु के प्रति समत्व की शिक्षा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई नाश नहीं बल्कि रूपांतरण है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अर्जुन जिस मोह और शोक से गिरा हुआ है कि मेरे स्वजन मारे जाएंगे, श्री कृष्ण ने उसे यह ज्ञान देकर के मुक्त कर देते हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। आत्मा की स्वतंत्रता और गूढ़ रहस्य। आत्मा न किसी में जन्म लेती है न ही किसी के साथ बंध जाती है। आत्मा तो कोई बंधन नहीं बांध सकता, वह केवल कर्मवश देह धारण करती है। और यह ज्ञान आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। ध्यान के बिंदु क्या क्या है इसमें? अगर हम समझें कि हमें इस श्लोक से ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध नित्य और अविनाशी आत्मा हूं। शरीर का नाश नहीं, शरीर का नाश मेरा नाश नहीं। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी एक घटना है। मैं चैतन्य हूं, मैं चिंतन हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह श्लोक एक साधक को यह सिखाता है कि आत्मा का पथ शरीर के जन्म मरण से बहुत ऊपर है। वह इस सत्य को जान लेता है कि वह मृत्यु से डरता नहीं, न किसी के जाने से शोक करता है, और उसके लिए जीवन एक साधन है, मृत्यु एक परिवर्तन है, और आत्मा उसकी शाश्वत पहचान है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक का एक बार पुनः स्मरण करते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नावानि देहि। इस श्लोक की अब हम वैज्ञानिक रूप से व्याख्या समझते हैं कि आत्मा शरीर
संबंध के विचार को भौतिकी, जीव विज्ञान और ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। शरीर की जीर्णता और जैविक क्षय यानी बायोलॉजिकल जो डिस्ट्रॉयड होते हैं, यह श्लोक कहता है कि आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्यागता है, विज्ञान कहता है कि मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाएं समय के साथ नष्ट होती है। त्वचा की कोशिकाएं हर 27 दिन में नवीनीकृत होती हैं। रक्त कोशिकाएं हर लगभग 120 दिन में नष्ट हो जाती हैं और फिर नहीं बनती हैं। और जहां तक हमारे शरीर की हड्डियां या अस्थियों की बात है, ये 10 साल में पूरी तरह जो है नई बन जाती है। तो अर्थात हमारा शरीर एक सतत बदलती हुई संरचना है। यह परिवर्तन जीवन भर चलता रहता है। जब यह प्रक्रिया रुक जाती है तो मृत्यु मतलब तब चेतना इस शरीर को त्याग देती है। चेतना और आत्मा एक ऊर्जा के दृष्टिकोण से विज्ञान देखता है कि भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही इसके नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा पर लागू किया जा सकता है कि आत्मा भी बराबर है चैतन्य ऊर्जा के और चैतन्य ऊर्जा बराबर है अविनाशी ऊर्जा के। तो तीनों जो हैं एक ही है कि आत्मा को हम चेतन ऊर्जा समझें और चेतन ऊर्जा को अविनाशी ऊर्जा। मृत्यु के समय आत्मा या चेतना शरीर रूपी वाहन को छोड़ देती है और पुनः एक नया शरीर में प्रवेश करती है। जैसे ऊर्जा किसी अन्य माध्यम में जाती है, जैसे एसी से, जैसे माना बिजली है तो बिजली अगर एसी में है तो वो ठंडी हवा दे रही है, और यदि बिजली को हमने हीटर में कर दिया तो हीटर जो है गर्मी देता है। इसी प्रकार से वही चेतना है, वही बिजली है, उसका रूपांतरण हो रहा है। डीएनए और पुनर्जन्म की और स्मृति में झलक कुछ वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि छोटे बच्चे कभी कभी जो है पिछली जिंदगियों की बातें बताते हैं और जिन्हें उन्होंने कभी याद भी न किया है या उन्होंने कभी उनको सीखा भी नहीं है। इन पर जो है कई जो है पैरा जो साइकोलॉजिस्ट हैं और रेनकार्नेशन स्टडीज़ किए गए हैं, जैसे जो है याना स्टीवेंसन हैं, वो बताते हैं, इन्होंने इसमें शोध किया है। विज्ञान अभी भी इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन नॉन लोकल कॉन्शियसनेस की अवधारणा तेजी से उभर रही है, जिसमें चेतना को मस्तिष्क तक सीमित नहीं माना जा सकता है। न्यूरोसाइंस की चेतना यानी कॉन्शियसनेस, न्यूरोसाइंस यह स्वीकार करता है कि चेतना का स्रोत मस्तिष्क में कहाँ स्थित है, यह अभी भी जो है रहस्य है। कई वैज्ञानिक अब मानते हैं कि मस्तिष्क एक रिसीवर है, स्रोत नहीं है। जैसे टीवी का एंटीना सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही मस्तिष्क चेतना को प्रकट करता है। यह गीता के इस श्लोक को समर्थन कर देता है कि चेतना या आत्मा शरीर से परे कोई सत्ता है जो शरीर को नियंत्रण करती है, न कि शरीर चेतना को। कोशिकीय पुनर्जन्म और नया वस्त्र का जो सिद्धांत है, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को फेंक करके नए वस्त्र पहनता है, शरीर भी हर समय स्वयं को पुनः नया रचता है। यह जीवन भर चलता रहता है, पर मृत्यु पर शरीर पूरी तरह जो है त्याज्य हो सकता है। फिर भी आत्मा एक नए शरीर के माध्यम से अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। यह विचार सर्कुलर रिजनरेशन और साइकिल ऑफ मैटर जैसी जो है वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह श्लोक हमें यह सिखाता है, आध्यात्मिक ढंग से भी और वैज्ञानिक में जो समानताएं हैं, कि आत्मा शरीर को त्यागती है। चेतना एक ऊर्जा रूप है जो शरीर को स्वतंत्र रख सकती है। शरीर पुराने वस्त्र की तरह है, शरीर नियंत्रण बदलता रहता है, कोशिकाएं जीर्ण होती हैं, आत्मा नया शरीर धारण करती है, जैसे रूपांतरण होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा भी वैज्ञानिक खोज, आत्मा अमर है और ऊर्जा का नाश नहीं होता, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम अंत में कह सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत यह श्लोक गहराइयों
से वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप है और वह चेतना, शरीर, मृत्यु और पुनर्जन्म को ऐसे रूप में बताते हैं जो आधुनिक विज्ञान की सीमाओं तक पहुंचती हैं और आगे इसे और प्रेरित करती रहेंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।